सीटेट एग्जाम 2022-23 मेरा पेपर जो है वो 29 दिसंबर को पटना में था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस और बना लिए हैं। मैं इस वीडियो में 3 चीज के बारे में बात करूंगा। पहला नंबर, सीटेट आपको इस बार हर हाल में क्वालिफाई करना है, वो क्यों। दूसरा नंबर, अगर आपके पास 5 डेज या 3 डेज बचे हुए हैं तो वो उसमें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सही टाइम को, यानी कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा तैयारी करने का। तीसरा नंबर, आपने कितना पढ़ लिया है कि वो आपके लिए इनफ है और ये आप मान लें कि अब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, मैंने बोला था कि इस बार आपको एग्जाम क्यों पास कर रहा है। देखें, इस बार जो पेपर आ रहा वो बिल्कुल इजी आ रहे हैं। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इस बार का पेपर एनालिसिस, आप 2022 का एग्जाम रिव्यू सीटेट सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हर कोई कहेगा कि इजी एग्जाम है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी हल्के पूछे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप का जो कोई भी दोस्त हो या मोहल्ले वाले या गांव वाले या कहीं भी का भी हो, अगर पढ़ने वाला जो हो बस आप उससे पूछ ले कि एग्जाम कैसा है, और अगर उसने प्रीवियस ईयर बना कर गए होंगे तो वो 100% कहेंगे कि इस बार एग्जाम बिल्कुल इजी है और आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और इस बार आपको क्यों क्रैक करना है? क्योंकि इस बार पेपर जो है वो इजी है। और दूसरी नंबर, नेक्स्ट टाइम में जो है वो सीटेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यूपी ने कल ही अनाउंस कर दिया है कि टीईटी एग्जाम में है, अगर आप सीटेट में 100 नंबर लाते हैं तो मेरिट बनाते वक्त आपके 25 नंबर जुटेंगे, यानी कि 1/4 ये क्लियर हो गए। इसी तरीके से और अदर भी स्टेट शायद लागू कर सकते हैं। और इस बार पेपर इजी आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पर साल भी पेपर जो है वो इजी आए, इसीलिए आपको हर हाल में इस बार क्रैक करना है। अब आते हैं दूसरी नंबर, अगर आपके पास 5 डेज या 3 डेज बचे हुए हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है तैयारी करने का। जिस तरीके से मैंने किया मैं बिल्कुल आपको वैसा ही बताऊंगा। देखिए, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बस मैंने 2 महीने, मेरे पास बस 2 महीने थे और मैंने 2 महीने में बस मान लो कि मैंने 30 डेज ही अच्छे से पढ़ा है। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं कि मेरे लैंग्वेज पे है जो वो पकड़ बहुत अच्छा था, मतलब मैथ थोड़े अच्छे थे और इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग मेरा बहुत अच्छा था। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करें, मैं 3 दिन का स्ट्रेटेजी बनाता हूं, आपके पास जितना वक्त है वो इस हिसाब से बनाएं जिस तरीके से मैंने किया था लास्ट के 3 डेज और 5 डेज। देखिए, सबसे पहले सीडीपी, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपके पास नोट्स तो होंगे, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, आपने जो खुद का नोट्स बनाया है उसे आप एक बार रिवीजन करें। क्योंकि आपने तो 10-5 बार पढ़ी होंगे, वो एक बार आप रिवीजन करेंगे तो वो सारे के सारे आपके माइंड में आ जाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है, 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर ले, यानी कि अगर आपके पास नहीं तो टेक्स्ट बुक पे आप आसानी से, लेकिन वहाँ पे पेड कोर्स लगता है आपको, शायद मैंने लिया था जो वो 315 में लिया था, अभी शायद महंगे कर दिए होंगे 400। आप कहीं से भी करें उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब कि 2022 का पेपर बस आप क्या करें, सीडीपी उठाएं, मतलब कि सीडीपी 2022 में जितने पूछे गए हैं बस आप उसे एक बार बना लें। और कसम से ये आधे आधे घंटे से पहले आप बना लेंगे वो तो मुश्किल से आपको 5 घंटे लगेंगे वो 10 से 12 पेपर बनाने में, सिर्फ आपको सीडीपी बनाना है। और उसमें आप ये चेक कर लेंगे कि मेरा मार्क्स जो है वो सीडीपी में कितना आ रहा है। अगर आपका 22, 23, 24, 25, 26 आ रहा तो आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि मेरा एग्जाम जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से करें, नेक्स्ट डे मैथ उठाएं, मैथ का जो कुछ भी आपने फॉर्मूला लिखा, मेथड लिखा, जो कुछ भी आपने लिखा अपने नोटबुक में पहले उसे पढ़ ले। उसके बाद मैथ का कहीं से भी आप पेपर बना ले 2010 का, मतलब 2010 नहीं, मतलब कि 10 पेपर, चाहे वो 2014 से उठाए, 15, 16, 17, 22, यानी बस 10 पेपर आप हर हाल में लगा ले। दूसरा दिन हो गया। तीसरा डेज ईवीएस का कोई भी जो आपने नोटबुक बनाया बस उसे पढ़ें और फिर टेस्ट दें, खुद से दें 2022 में, या 10 पेपर कहीं से भी आप दे दें। बस इतना जान ले, अगर आपके पास 2022 नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी पेपर दे दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा।
जब मैंने CDP में दे रहा था तो मेरा पहले शुरू में 22 आया, उसके बाद 24, फिर 28, फिर 29, लेकिन 30 नहीं आ पाए मेरे। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया एग्जाम में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हो गए, बस आप यही स्ट्रेटेजी अपनाएं, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी। एक दिन में आप एक को आसानी से आप हासिल कर सकते हैं, और कोई बुक वुक नहीं पढ़े। जो आपने नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स, मैं आपको अपना नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से बनाए थे। अब आती है तीसरा, मेरा थोड़ा हैंड जो है वो, तीसरा नंबर, कि अब ये मान लें कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया। तो आपने क्या चीज वो कर लिया जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ठीक है। दूसरा नंबर, प्रीवियस ईयर बुक जिसने भी बना लिए कम से कम 15 पेपर, ये याद रखें 15 पेपर, मतलब 2014, 15, 16, 17 और 2022 के कुछ मिला करके या 21 के, अगर टोटल 15 या 10 अगर आपने बना लिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ये मान लें कि इस बार आपका एग्जाम क्रैक कर जाएगा। बस आपका टाइम मैनेजमेंट वहां पे हो जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से आप बिल्कुल मतलब हेर फेर नहीं करें, वो आपको सटीक होना चाहिए। सबसे पहले आप CDP बनाएं। अगर मैथ आपको लगता है कि जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे तो मैथ बनाएं, नहीं तो सीधे आप हिंदी, संस्कृत, EVS पे चले जाएं और मैथ को लास्ट में टाइम दें। क्योंकि मेरा मैथ में जो है वो 40-50 मिनट लग गए थे, इसीलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो इतना चीज़ आप हर हाल में कर ले, आपका पेपर दम आसानी से निकल जाएगा। आप वीडियोस देख सकते हैं इस बार के बहुत सारे, जो जिसने कहा कि एग्जाम बिल्कुल इजी है, और मैंने भी ये माना कि एग्जाम बिल्कुल इजी है। मैं CDP का पहले आपको कुछ बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आए थे। देखो, मैं बताता हूँ, कोई फिक्स नहीं कि हर बार पियाजेट से ही ज्यादा हर पेपर में देंगे। देखिए, सबसे पहले ग्रॉस मोटर का आया था एक, कि इनमें से कौन सा ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल है, तो वॉकिंग लिखा हुआ था, बाकी था उसमें होल्डिंग, राइटिंग, तो मैंने वॉकिंग पे मार दिया, ये ग्रॉस मोटर के एग्जाम्पल है। ये हो गए। दूसरा नंबर, देखिए जीन पियाजेट से मेरे में बहुत आया था, 3-4 क्वेश्चन आए थे। और जीन पियाजेट के जैसे ही कोई बात करता है तो आपको सारी याद रहने चाहिए। सेंसी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और ये फॉर्मल स्टेज, ये सभी आपको याद होने चाहिए। अगर कोई वाइगोस्की की बात करता है तो आपको सोशल कल्चर, लैंग्वेज याद कर रहना चाहिए। सोशल कल्चर थ्योरी और लैंग्वेज और स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सभी आपके माइंड में आ जाना चाहिए। चॉम्स्की तो लैंग्वेज नेचुरल वे में सीखा जाता है, जन्मजात से, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और 6 स्टेज वाले, यानी देखिए स्टेज, वो कन्वेंशनल स्टेज जो होते हैं कोलवर्क्स का, कि प्री कोलवर्क्स के 3 मतलब कि 6 स्टेजेस है। पहले में होता है पनिशमेंट और ओबीडियंस, फिर दूसरा होता है एक्सचेंज, फिर गुड बॉय, गुड गर्ल, फिर सोशल ऑर्डर होता है, फिर एथिकल थिंकिंग, जो इस तरीके। तो आपको हर चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और एग्ज़ाम आप बेखौफ दें। पेपर 1 दम आराम से दें, रिलैक्स दें। पेपर 2 भी आपका जो है वो 2:30 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका पेपर 1 थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो गया हो तो पेपर 2 आप रिलैक्स होकर दें। समझें कि वो आपके लिए एक सबक था और इसमें आप गलती ना करें, और पेपर भी आप रिलैक्स दें। बस इतना ही मैं कहूँगा, और पेपर बिल्कुल इजी है, आप जरा भी टेंशन न लें। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया है 15 पेपर तो आपके एग्ज़ाम यूँ निकल जाएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने ये देखा है। और आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं कि इस बार का पेपर कैसा आया है। टीचर से बिल्कुल ना देखें, बल्कि आप बच्चों से देखें जो डायरेक्ट इंटरव्यू हुए हैं। थैंक यू।